सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन जो थी हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन, वहाँ पर की इकोनॉमिक्स, ट्रेड और रिसोर्सेस को किस तरह उन्होंने यूटिलाइज़ किया, मैनेज किया और अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स को कैसे उन्होंने डेवलप किया। तो आज इस वीडियोज़ में मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ और मैं इससे हमारा आज का इकोनॉमिक कैसे कनेक्टेड है, मैं इसके बारे में इस वीडियो में आज डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी वो काफ़ी फ्लरिश सिविलाइजेशन थी, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। आपको इनमें इस बेसिकली अगर देखेंगे इस हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो थी इनका ट्रेड ये सिर्फ विद इन ए मार्केट जो होता है, लोकल मार्केट तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इनका ट्रेड जो था वो दूसरे दूसरे जगहों पर काफ़ी लंबी लंबी दूरी, मोसोपोटामिया हो गया या पेरासिस हो गया, ऐसे दूरी में भी इनका ट्रेड चलता था। अर्थ है कि ये अपने सिर्फ विद इन ए ओन टेरेटरी नहीं बल्कि बियॉन्ड द टेरेटरी भी ये अपना ट्रेड को, क्योंकि जो है आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी दिखती है कि इनका ट्रेड कैसे इनको ये जो है प्रोटो करेंसी और ये सब यूज़ कर दिस। तो इस तरह की मार्केट के लिए ये एक बहुत ही ज़रूर इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स था फाइनेंस का उस टाइम पर, और ये अपने ट्रेड के लिए बेसिकली यूज़ करते थे ट्रेड रूट्स, शिप्स, इन सब चीज़ों। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन थी वो बेसिकली बार्टर सिस्टम पे चलती थी। देखिए बार्टर सिस्टम जो है वो आपको पता है कि जिस समय करेंसीज का प्रिंट नहीं हुआ था या जिस समय करेंसीज नहीं चलती थी, तो आपको सीधा था कि आप अपने अनाज को जब मार्केट में जमा करिए किसी दुकानदार के पास और उसके बदले आप कुछ सामान ले सकते हैं। तो ये सिस्टम जो था वो बार्टर सिस्टम था और उस समय भी ये सबसे ज़्यादा चलता था। लेकिन आर्कोलॉजिकल ने इन सब एविडेंस भी फाउंड किए जहाँ पर उन पे जो है सील्स और वेट्स यूज होती थी, जो सजेस्ट करती है इनके फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग का और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब जो स्टॉक्स होते हैं, जो सामान्स होते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए और कैसे आउट ट्रांसपेरेंट और इन तरीके से चीज़ों को मार्केट में सेल किया जाए। इन सब पर के जो लोग थे वो सिर्फ ट्रेड में ही नहीं, एक अच्छे रिसोर्स मैनेजर भी थे। वो अच्छी तरीक़ा से अपने रिसोर्स को यूटिलाइज़ करते थे, जिसका आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देखिए कि उनका जो टाउन स्ट्रक्चर था, उनकी जो टाउन प्लानिंग थी, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कितना शानदार था और कितना बहुत ही सिस्टमेटिक वे में उन्होंने डेवलप की हुई थी। जैसे कि आप मोहनजोदड़ो में का जो बहुत बड़ा ग्रेनेज स्टोरेज आप देखेंगे, तो इस तरह के जो काफ़ी सारे आर्किटेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जो ये चीज़ को दर्शाता है कि वो कितने कम्युनल फाइनेंशियल गवर्नेंस को करते थे। टैक्स को लेकर के कोई एविडेंस तो नहीं मिला है, लेकिन ये चीज़ भी 100% श्योर है कि लोग ज़रूर कंट्रीब्यूट करते होंगे इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए और इन कंडीशंस को और बेटर बनाने के लिए, लिविंग कंडीशंस को बेटर बनाने के लिए। क्योंकि उनकी जो खिड़कियां होती थी वो भी रोड साइड्स के अपोजिट खुलती थे, जिससे दर्शाता था कि वो कितने जो है अवेयर थे अपने इन्वायरमेंट को लेकर, अपने हेल्थ। जो आज की मॉडर्न डे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रोन देखते हैं, ये सब चीज़ें जो है ये इसका बेस था, ये इसकी रूट थी जो वहाँ से मिलती है। और आज के बहुत सारे ऐसे ड्रेनेज सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग्स जो होते हैं, जैसे टाउन प्लानिंग्स होती है, उनसे कोशिश किया कि सिर्फ आज का ही मार्केट नहीं बल्कि आज से कई हज़ारों साल पहले भी जो थी वो फाइनेंस का इम्पोर्टेंट था, रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंट थी। तो इस वीडियोज़ के थ्रू मैंने आपको ये चीज़ जस्ट इंडिकेट करने की कोशिश किया था कि कोई भी ट्रेड जो होता है वो जब तक ऑर्गेनाइज्ड वे में ना किया जाए वो फ्लरिश नहीं होता है। और रिसोर्स को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। इसके साथ ही साथ अकाउंटिंग की जो स्टार्टिंग होती है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट से होती है। उनका बुक कीपिंग जो होता है वो स्टार्ट होता है किसी भी चीज़ में ट्रांसपेरेंसी और सिस्टम को डेवलप करते हुए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ही आज का जो इकोनॉमिक है वो काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों से लर्न किया है और इन सब चीज़ों को एडजस्ट करके डेवलपमेंट जो है वो आगे बढ़ी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आप जब देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन सो दैट whenever I upload the video you can get it easily. So thank you for watching my channel and thank you once again for supporting me.